हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं दो टॉपिक पर आप लोगों से अपना विचार शेयर करने जा रहा हूँ। एक है सेल्फ रिकॉग्निशन, दूसरी है इंट्रोडक्शन फ्रॉम सेल्फ। तो चलिए मैं आगे अपना विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है अपनी पहचान। ऐसे लोग बहुतेरे मिल जाएंगे जिनके औचित्य में यह बात घर कर गई होती है कि उनमें प्रतिभा की कमी है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। अमूमन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं होती, बल्कि इसकी उन्हें पहचान नहीं होती। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक बार कहा था कि प्रतिभा, योग्यता और सफलता के बीज प्रत्येक मानव के अंतःकरण में छिपे होते हैं। ज़रूरत उन्हें अंकुरित और पल्वित पुष्पित करने की होती है। इसके लिए जो कला आवश्यक है वह है परिश्रमशीलता और आत्मविश्वास। हेमिंग्वे का यह कथन केवल कोरा विचार नहीं था, उन्होंने इसे जिया भी। वह एक मजे हुए पत्रकार, सैनिक, साहित्यकार और मुक्केबाज भी थे। प्रतिभा की सही पहचान हो सके, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप यह समझें आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक बार इसकी पहचान होने पर ईमानदारी से उसके लिए काम करें, आप पाएंगे कि आप में भरपूर प्रतिभा है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वांगरी मथाई का कथन है कि आप बीज हैं। जिस दिन यह सच्चाई जान लेंगे, आप फलों में कैद नहीं रहेंगे, अपने लिए मिट्टी तलाश लेंगे। कहने का आशय यह है कि आपके बीज से वृक्ष बनने की यात्रा का सबसे अहम पड़ाव यही है कि आप अपने बीज होने को पहचानें। यही है प्रतिभा की पहचान। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ही यही था कि गुरु शिष्य के उसकी प्रतिभा की पहचान कराए। दर्शन में जिस तरह से मैं कौन हूँ की खोज है, उसी तरह से सामान्य जीवन में क्या करने के लिए बना हूँ यह जानना है। जिसने यह जान लिया वो या तो कामयाब इंसान है या जल्द ही कामयाब होने वाला है। मित्रों, मेरा दूसरा टॉपिक है स्व से पहचान। मित्रों, हमारी यह दुनिया भांति भांति के शब्दों और स्वरों से भरी हुई है। पृथ्वी पर अनंत प्रकार के जीव हैं, तो शब्दों का कोलाहल भी है। हर समय सार्थक बोलना संभव नहीं हो पाता है। दिन भर में हमारे अनेक कागजों और बोले गए शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ सार्थक तो कुछ अटपटी, विरोधाभासी एवं निरर्थक भी, जो हमारे मस्तिष्क को एक डस्टबिन बना देती है, जिसके प्रदूषण से हमें दिन रात कभी भी चैन नहीं मिलता है। इनका शोर हमारी सुख शांति एवं चैन छीन लेती है। इसलिए सबसे पहला कदम तो यह है कि सार्थक बोले। तभी बोले जब उसकी ज़रूरत हो। बेवजह के विचारों को दिमाग में इकट्ठा नहीं करें। कोई भी विचार जब सामने आवे तो उसे देखें, काम लायक यदि है तो मन में जगह दे, नहीं तो उसे बाहर फेंक दे। प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कसें, तभी जगह दे, तभी आपके लिए मूल्यवान हो जाएंगे। दूसरा स्रोत है विचारों का, वह है हृदय के तल पर। यह बुद्धि और तर्क की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान होती है, क्योंकि यह हमारी सबसे गहरी आंतरिक स्रोत से जुड़ी होती है। दूसरा कदम है अपने शरीर भीतर की यात्रा। हम अपने मन को भुलावा देने के लिए सारी दुनिया घुमाते हैं, हिल स्टेशनों पर समय बिताते हैं, बर्फीले पहाड़ों पर एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले उछालते हैं, अपने मनोविनोद को आनंद समझकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने ही मनोलोक से अपरिचित रह जाते हैं। हम यह भी नहीं जान पाते कि हमारे भीतर एक गहन समाधि का शांतिमय लोक भी बसा है, जहाँ हमारी आत्मा की प्यास बुझ सकती है। इसी को इंगित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, वैसे घट घट राम है मनुआ बूझे नाही। बाहरी इंद्रियों का द्वार बंद करते ही हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का साक्षात्कार होता है। जैसे पृथ्वी को खोदने पर उसके भीतर से जल निकल आता है,
ठीक वैसे ही अपने भीतर के आनंद का दर्शन संभव है। इसी शांति की प्रार्थना भारतीय ऋषियों ने की है। यही भूमा अंतस्थ विद्या है। मित्रों, आप इस विचार को अपने जीवन में व्यवहारिक धरातल पर लाने की कोशिश करें। देखिए आपके जीवन में किस तरह से खुशी और आनंद के स्रोत फूट पड़ते हैं। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।